संबंध जोड़ते हैं, हर धर्म और समाज को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही देश की संस्कृति है और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम उस देश के हैं, हम उस भारत के हैं जैसा कोई देश विश्व में नहीं है। हमारे देश में कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने रसम हैं, कितनी देवी देवता हैं। कोई ऐसा देश विश्व में है? और अपना देश अगर अपने एक झंडे के नीचे खड़ा है, अपना देश खड़ा है क्योंकि हमारी संस्कृति देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है, जोड़ने की संस्कृति से। हमारे विभिन्न देवी देवताएं हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जिसने इतने धर्म को जीवित किया। हमारा जैनिज्म होए, सिखिज्म होए, बुद्धिज्म होए, सब का जन्म हमारे भारत में हुआ और यही भारत है जिसकी संस्कृति जोड़ने की है। हमें नहीं भूलना चाहिए, इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हम यहां बैठ के कांग्रेस की बात करते हैं, ये नई पीढ़ी, आज के नौजवान कभी उस इतिहास को भूल जाते हैं, उस संस्कृति को भूल जाते हैं। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कौन सी चुनौती नहीं थी? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया। ऐसा संविधान केवल अपने देश के लिए नहीं, पर ऐसा संविधान पूरे विश्व को दिया। ऐसा संविधान जो जहां इतनी अनेकता है, जहां इतनी विभिन्नता है कि हर समाज, हर धर्म सुरक्षित रहे, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और जवाहरलाल नेहरू के सामने कितनी चुनौतियां थी। हम आज विजय दिवस मनाते हैं, 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने चुनौती थी। हमारे पास कोई एयरफोर्स नहीं थी, कोई नेवी नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, कोई ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां नहीं थी। हम विजय दिवस तो मना लेते हैं। हमारे बहादुर जवानों ने, बहादुर सेना के सदस्यों ने ये संभव किया, पर ये हम भूल जाते हैं कि इसकी नींव बनाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कि आज अगर हम सुरक्षित बैठे हैं अपने घर में, हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही सेना का स्थापन किया, यही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की नींव बनाई। तो आज जब हम एकत्रित हुए हैं, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की है, किसानों की है, पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम उस संस्कृति की रक्षा करें। आज जो हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, उस संस्कृति पर, जिस संस्कृति से अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये संस्कृति पर कितना आक्रमण हो रहा है। हमें नौजवानों की चुनौती है, कृषि क्षेत्र की चुनौती है, छोटे व्यापारों की चुनौती है, पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे संस्कृति की रक्षा करने की चुनौती है। और यही मैं आपसे कहूंगा, मैंने तो अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था उत्तर प्रदेश से। मुझे याद है वो जेल की यात्रा, यहां सब कुछ बैठे हैं जो मेरे साथ जेल में थे, हमने संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी में कितनी ताकत थी, कितनी ताकत थी। हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, 80 में उनका जन्म हुआ, 10% वोट से कम था। वो भी एक समय था, मैं उस समय का गवाह हूं। और आज हमें तय करना है, उत्तर प्रदेश को तय करना है, पूरे देश को तय करना है कि हम उस संस्कृति के रास्ते पर चलेंगे या मोदी के रास्ते पर चलेंगे। ये हमें तय करना है, ये चुनौती है हमारे सामने। मोदी जी आज कहां घसीट रहे हैं अपने देश को। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ही किसानों का आंदोलन हुआ, क्या घटना हुई मैं उसे जाना नहीं चाहता, आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रियंका गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया।
हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। आज किसान जो भटक रहा है, हमारा 50%, मध्य प्रदेश में तो 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। देश में 50% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जिसकी किराने की दुकान गांव में चलती है, किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। हमारे लखनऊ का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से नहीं आता, कोई भोपाल से नहीं आता। लखनऊ का बाजार चलता है जब किसानों के हाथ में क्रय शक्ति हुई, खरीदने की ताकत हुई। और यही कृषि क्षेत्र के साथ इतना अन्याय। मोदी जी को 15 महीने लगे, ऐसे कानून बनाए जहां कहते थे ये किसानों की हित में है, और किसान कहते हैं हमारे हित में नहीं है। किसके हित में मोदी जी ने ये कानून बनाए थे? 15 महीने बाद जब 700 किसान शाहिद हो गए, मोदी जी ने ये कानून वापस लिया। 15 महीने इनकी आंखें नहीं चली, ये सुन नहीं पाए किसानों की आवाज, देश भर की किसानों की आवाज। इनकी आंखें नहीं चली, कान नहीं चला, पर मुंह बहुत चला। और अब ये कृषि क्षेत्र की चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश की है, नौजवानों की चुनौती हमारे सामने है। आज का नौजवान जो भटक रहा है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान व्यवसाय का मौका चाहता है। आज का नौजवान रोजगार का मौका चाहता है। पर कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से ये रोजगार के नए मौके नहीं बनने वाले। ये नए मौके बनेंगे जब निवेश आएगा, जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जब नीतियां ऐसे बनेंगी जहां जो हमारे बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसका पूरा पैसा लगे, भ्रष्टाचार में, कमीशन में ये पैसा ना जाए, हमारे नौजवानों को इसका लाभ हुए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। 20 साल पहले के नौजवान का नजरिया कुछ और था, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान का अपना नजरिया है। 95% नौजवान सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सही बात है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। आज ये अंतर है, और ये तरफ आज नौजवान में है। यही आज बेरोजगार नौजवान जो घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा जब इनका ही भविष्य अंधेरे में रहे? ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसका कोई जवाब नहीं। मोदी जी ने लंबी चौड़ी बातें करी थी, मुझे याद है 2013 और 2014 में, आप सब जानते हैं, 2 करोड़ नौजवानों की बात, ये सब आप जानते हैं। 15 लाख की बात, किसानों को 50% दवा की बात, 2019 की बात। 2019 में मोदी जी ने नौजवानों की बात नहीं करी, मोदी जी ने किसान की बात नहीं करी, मोदी जी ने 15 लाख की बात नहीं करी। किसकी बात करी? राष्ट्रवाद की बात करी। सर्जिकल स्ट्राइक की। क्या था सर्जिकल स्ट्राइक? मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान की बात करी। जब भी चुनाव आता है पाकिस्तान की बात कर लेंगे, चीन की बात कर लेंगे, राष्ट्रवाद की बात कर लेंगे, और ये हमें पढ़ाएंगे, हम सबको यहां क्या ये पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम आप ले लें जो आपके साथ पार्टी से जुड़ा हुआ। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है, और आप राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। कितने ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, ये आज तस्वीर हमारे सामने है। ये मध्य प्रदेश में भी तस्वीर है। कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैं मुख्यमंत्री बना, सौदा कर लिया। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाना चाहता था। मैंने कहा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, पर मैं सौदा नहीं करूंगा। और आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि जो मुझे मौका मिला, 12 महीने का मौका मिला, कि हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया, कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया।